सदावत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स की। दोनों ही कन्वर्सन से रिलेटेड हैं। दो प्रोसीडिंग्स में एक में सरकार ने एफिडेविट लगाया है, एक राज्य सरकार ने, और दूसरा एक राज्य सरकार लगातार एक मूवी का विरोध कर रही है। मूवी का नाम है केरला स्टोरीज। हमने पहले भी बताया है कि केरला स्टोरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ज्वलंत मुद्दे की तरह लाई गई थी। केरला स्टोरीज जैसे ही पब्लिश हुई वैसे ही वो सुपर डुपर हिट हो गई। आज मैं भी उस मूवी को देखने गया था, तो जिस आइनॉक्स की सिनेमा हॉल में गया था वहाँ 4 स्क्रीन थी, चारों हाउसफुल थी। बड़ी मुश्किल से टिकट अरेंज किया गया था, तब मैंने उसको देखा। ऐसा बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि साहब उसमें केरला स्टोरीज में जाने के लिए टिकट्स हाउसफुल हो चुकी हैं, टिकट अब नहीं बचे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी बड़ी भारी हिट सिद्ध होने वाली है। ये द कश्मीर फाइल्स की तरह ही मूवी है, मैंने देखा है। और इस मूवी में बाकायदा उन्होंने दिखाया है कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का, और ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं जिन परिस्थितियों में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनको बेच दिया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है। उसके बाद किसी दूसरे मुजाहिदीन से या जो टेररिस्ट हैं उससे उसका निकाह करवा दिया जाता है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, ईसाई लड़कियों को टारगेट किया जाता है, कम्युनिस्टों की लड़कियों को टारगेट किया जाता है, और टारगेट करके उनको दूसरे देशों में सीरिया, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, इन जगहों पर भेज दिया जाता है जिहाद के नाम से। इस फिल्म में 3 लोगों की स्टोरी दिखाई गई है। एक क्रिश्चियन है, एक कम्युनिस्ट है और एक हिंदू है। ये तीनों ही परिवारों की लड़कियां हैं जिनका ब्रेन वॉश एक लड़की करती है जो उसकी रूममेट है जब वो हॉस्टल में पढ़ने जाती है। और फिर स्टोरी कैसे वहाँ से गई, और फिर वो लड़की ने जिसके साथ ये घटना घटित हुई, उसने जब वो पकड़ी गई बॉर्डर पर और उसको अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, वो फाइल निकाल कर उसको बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि इसको फिक्टिशियस स्टोरी कहा जाए। हालांकि प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की तरफ से हरीश साल्वे साहब प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरीज फ्रॉम केरला। ये मूवी जो है वो चूँकि सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इस मूवी में डिस्क्लेमर नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इसमें डिस्क्लेमर लगा दिया जाए तो मूवी रिलीज़ करने में कोई समस्या नहीं हो सकती। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था और पिटिशनर से कहा था कि आप जाइए राज्य सरकार के पास, वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट में वो मूवी वहाँ एक्सेप्ट हुई थी। उसके बाद उसकी जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मूवी अभी जब तक रिलीज़ नहीं हुई है तब तक मूवी को कैसे बैन किया जा सकता है। जब पिटिशनर्स ने कहा कि साहब इसका जो ट्रेलर है और इसकी जो स्क्रीन का ट्रेलर चल रहा है, वो ट्रेलर अपने आप में बता रहा है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। हाई कोर्ट में जब सेंट्रल बोर्ड सेंसर बोर्ड की तरफ से जो लोग उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब सेंसर बोर्ड में इस जो उसका ट्रेलर रहता है या जो उसके मीम बीम जो भी निकलता है, वो अगर जो निकलते हैं उसका सेंसर बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। क्या चल रहा है वो आप देखिए, लेकिन हम तो मूवी पूरी देखी और मूवी देखने के बाद हमको लगा कि ये रोकने लायक नहीं है, ये कुछ घटनाओं पर आधारित है और ये देश के लिए आवश्यक है। हालांकि मैं उस विषय पर आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने ओरली क्या कहा। हाई कोर्ट ने ओरली इस विषय पर कहा कि जब साधु संतों को रेपिस्ट की तरह दिखाते हो, जब साधु संतों को डकैत दिखाते हो, जब साधु संतों को बहुत बड़े बड़े स्तर पर माफिया दिखाते हो, तब तो कोई हंगामा नहीं करता। आज अगर इस्लामिक टेररिज्म आईसिस के विषय में दिखाया जा रहा है या आपके कहने के अनुसार दिखाया जा रहा है, तो समस्या कहाँ है? आईसिस क्या बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आईसिस क्या देश में मॉड्यूल नहीं चलाती? आईसिस क्या देश में, संसार में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं चलाती? तो अगर इस प्रकार की कोई स्टोरी है तो वो स्टोरी में समस्या कहाँ है? हालांकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसमें कहा कि साहब हमने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि ये जो है एक फिक्शन है, लेकिन
फिक्शन बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज ऑफ केरला। अब उन्होंने पहले वो कहने को थे कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले, ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन अब उन्होंने कहा है फिक्शन है लेकिन ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज फ्रॉम केरला। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने ट्रू स्टोरीज केरला की उठाकर बनाया है, लेकिन हमने फिक्शन की तरह उसको दिखाया है जिसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है। केरला हाई कोर्ट ने सन्यासियों की बात कही, चर्च के फादरों की बात कही और कहा कि भाई जो कुरीति है, जो गलत है, वो गलत दिखाने में क्या बुराई है। तब आप सन्यासियों के विषय में जब आप कुछ नहीं कहते, तो फिर इन मौलाना मौलवियों के विषय में जो गैंग चलाते हैं, जो ये चलाते हैं, उनके विषय में कैसे कहा जा सकता है। केरला हाई कोर्ट ने ये कहते हुए ये जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मूवी रिलीज़ होने दीजिए। रिलीज़ होने के बाद अब आपको लगता है तो ही बात की जा सकती है, नहीं तो ट्रेलर सेंसर बोर्ड का पार्ट नहीं होता। ट्रेलर के आधार पर मूवी का आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हालांकि ये सेम टाइप की पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट में गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि केरला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर पहले ही एक्सरसाइज कर चुका है। चूँकि दो बड़े कोर्ट एक्सरसाइज करके उसको डिसमिस कर चुके हैं, इसलिए हमको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको उसको उस विषय पर जाना ही नहीं है। और ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। मूवी रिलीज़ हो गई। देश में जब मूवी रिलीज़ हुई तो मैं मानता हूँ कि पहली स्क्रीनिंग जो आज चली वही हिट थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं स्वयं देखने गया था और चार स्क्रीन वाले एक ही सिनेमा हॉल में चारों में चल रही थी। चारों ऐसा मुझे बताया गया कि चारों में हाउसफुल है, चारों में से किसी में जगह नहीं। बहुत महंगी वाली जो टिकट थी वो ही कुछ बाकी बच गई थी, तो अपने ने उसमें से ही कुछ को देखा। अब दूसरा सवाल एक और है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL अश्विनी उपाध्याय जी ने फाइल की और वो एंटी कन्वर्जन को लेकर थी कि भाई पूरे देश में एक नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ लागू कर दिया जाए जिससे कि कन्वर्जन पूरे देश में ना हो। अभी क्या है, कुछ राज्य सरकार ने जो कि भाजपा शासित हैं उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ अपने यहाँ लागू कर रखा है, इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरह से कर रही। लेकिन बाकी राज्य जैसे तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर हम उस साइड के और राज्यों की बात करें, बंगाल की बात करें, इन राज्यों में क्या किया जाए। इन राज्यों में तो एंटी कन्वर्जन लॉ लागू नहीं है और राज्य सरकारों की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं, तो क्यों ना एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाए और एक सा कर दिया जाए, ताकि ये जो कन्वर्जन की समस्या है भारत की, वो समस्या से किसी तरह से हम जो निजात पा लें। सभी राज्य सरकारों को उस पर नोटिस किया गया था कि राज्य सरकार ने उस पर जवाब दें, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय बनता है। तमिलनाडु की राज्य सरकार जो अभी केरला स्टोरीज को बैन करवाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में भी गए थे और केरला स्टोरीज के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं। केरला, हालांकि केरला के चीफ मिनिस्टर भी लगातार कह रहे हैं और स्टालिन भी कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाते हैं और कहते हैं कि मिशनरियाँ अगर कन्वर्जन कर रही हैं तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। मिशनरियों के द्वारा करे जाने वाले कन्वर्जन में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए मिशनरियाँ जो कन्वर्जन कर रही हैं उनको करने दिया जाए। हालांकि पिटिशनर का कहना ये था कि जो आर्टिकल 25-26 की उद्घोषणा है वो ये कहती है कि यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन, लेकिन यू कैन नॉट कन्वर्ट अनदर पर्सन इन योर रिलीजन। तो दूसरे जो संप्रदाय हैं उनसे कन्वर्जन की तो छूट नहीं दे रखी आर्टिकल 25-26 में। आर्टिकल 25-26 में आप अपनी रिलीजन को प्रोपोगेट करिए, इसकी अनुमति दे रखिए। आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, अपने रिलीजन पर उद्गार करिए, अपने रिलीजन पर आप काम करिए, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन आप कन्वर्जन कैसे कर लेंगे? तो तमिलनाडु सरकार उसमें प्रेजेंट हुई। तमिलनाडु सरकार, हालांकि अभी मैंने किसी और का एफिडेविट अभी नहीं सुना है कि कोई एफिडेविट फाइल हुआ हो, लेकिन तमिलनाडु सरकार का एफिडेविट उसमें आ गया और स्टालिन लोग कहते हैं कि खुद भी उसी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो, और स्टालिन का परिवार भी अब कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा भी लोगों का वहाँ के कहना है। और तमिलनाडु में कन्वर्जन का खेल बड़ी लंबे स्तर पर खेला जा रहा है। जो तमिलनाडु अपने आप को तमिल कहते थकता नहीं है, जो तमिलनाडु अपने आप को श्रेष्ठ कम्युनिटी कहने से नहीं थकता, जो तमिलनाडु श्रीलंका का फेवर इसलिए करना चाहता है
कि या लिट्टे के अगेंस्ट में था, श्रीलंका सरकार के अगेंस्ट में इसलिए था क्योंकि तमिल लिबरल्स थे प्रभाकरन एंड कंपनी, तो प्रभाकरन एंड कंपनी का सपोर्ट करता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करता था। जो वहाँ पर कब्जा करके बैठे थे वो इसलिए सपोर्ट करते थे, वो तमिलियन है। ऐसे तमिल स्टेट में कन्वर्जन करने के बाद एक मुख्यमंत्री बन जाए तो ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि लोगों का उनका स्वयं का कहना है कि हम सभी रिलीजन में जाते हैं लेकिन हमने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे तथ्य लोगों के पास हैं जो ये बताते हैं कि वो पूरा का पूरा परिवार कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए वहाँ से जो एफिडेविट आया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं लगी मुझे, कुछ नयापन उसमें नहीं लगा, क्योंकि उस परिवार ने एफिडेविट लगा दी, मतलब उस सरकार ने एफिडेविट लगाया कि साहब कन्वर्जन से कोई बुराई नहीं जब तक मोरलिटी भंग ना हो रही हो, जब तक लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो रहा हो। और अगर कोई अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करता है और उस प्रोपोगेशन के बाद कुछ लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं, वो शांतिपूर्वक कन्वर्जन करते हैं, बिना दबाव के कन्वर्जन करते हैं, बिना रिश्वत के कन्वर्जन करते हैं, बिना किसी टैक्टिक के कन्वर्जन करते हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? कोई भी कन्वर्जन कर सकता है, प्रोपोगेशन भी कर सकता है। इसलिए ईसाईयत में कन्वर्जन करने पर कहीं भी संविधान ने मना नहीं किया हुआ है, ऐसा उनका कहना है सरकार का। और चूंकि मना नहीं किया हुआ है इसलिए कन्वर्जन, मतलब जो पिटिशनर है वो ये कह रहे हैं कि साहब जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कह रहा है वो प्रोपोगेशन की बात कर रहा है, कन्वर्जन की अनुमति नहीं दे रहा। ये उसी बात को अपना हथियार मानते हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि कन्वर्जन करने पर कहीं रोक नहीं लगा रखी, इसलिए अगर कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं तो उसमें गलत क्या है। अब गलत कन्वर्जन का परिणाम अगर केरला स्टोरीज कोई देखेगा जिसमें ईसाई भी परेशान है, जिसमें कम्युनिस्ट भी परेशान है और वो ट्रू स्टोरीज के आधार पर है, तो पता लग जाएगा कि कन्वर्जन का क्या परिणाम निकलता है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि केरला स्टोरीज एक बार ज़रूर देखिएगा जाके, और सिनेमा हॉल में ही देखिएगा। सिनेमा हॉल में मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिनेमा हॉल में जब आप देखने जाएंगे तो स्टोरी पर आपको कंसंट्रेशन रहता है। अपने घर की बच्चियां बच्चों को भी ले जाइए, महिलाओं को ज़रूर दिखाइए, बच्चियों को ज़रूर दिखाइए, चाहे छोटी से ही 10 साल 12 साल 15 साल की हैं, उनको ज़रूर दिखाइए कि कैसे कन्वर्जन का खेल, लव जिहाद का खेल चल रहा है। और मेरा मानना यह है कि सिनेमा हॉल में जब आप देखते हैं तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मूवी जब हिट होती है तो उनके पास कुछ पैसा जाता है। जब उनके पास पैसा जाता है तो और लोग भी इनकरेज होते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़ सिनेमा हॉल में चल रही हैं, चल सकती हैं, तो वो इनकरेज होकर इस प्रकार की रियल स्टोरीज़ को ढूंढते हैं और उस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद उसको सिनेमेटोग्राफी करते हैं उसकी। चूँकि ऐसा वो करते हैं और दुनिया इस बात की है कि जो बिक रहा है वो वही बना रहे हैं। तो जब आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये बिक रहा है, ये ट्रू स्टोरीज से लोग आकर्षित हो रहे हैं, देश अवेयर हो रहा है, तो दो काम आपके होंगे। आप इस माध्यम से अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस प्रकार के उस पर इनकरेज हो रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने परिवार को अगर दिखाते हैं तो हमारी बच्ची, हमारे बच्चों को कैसे कन्वर्ट करते हैं लोग, ये भी हमको वहाँ पर बहुत बड़ा सबक मिलता है, लव जिहाद के विरुद्ध सबक मिलता है। इसलिए जो कोई भी चिंतित है इस कन्वर्जन से, उन लोगों को केरला स्टोरीज अपने पूरे परिवार को ज़रूर दिखानी चाहिए। इधर मिशनरीज का खेल चल ही रहा है, कन्वर्जन वो कर ही रहे हैं, और राज्य सरकारें जो स्वयं भी कन्वर्ट हो गए हों या स्वयं उस विचारधारा को फॉलो करते हों, वो लगातार कन्वर्जन को सपोर्ट भी करते हैं। क्या होगा इस देश का, ये तो आप सब मिलकर, हम सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन मेरा काम था आपको अवेयर करना कि आखिर क्या चल रहा है। मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।